नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अंकित आपके अपने चैनल डिजिटल शिक्षा पे हार्दिक स्वागत करता हूं आपका। देखिए, आज की हम क्लास में जीवन दायरा का सिद्धांत, जिसे हम लाइफ स्पेस थ्योरी या फिर फील्ड थ्योरी कहते हैं, उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि फील्ड थ्योरी किसने दी। आप बता देते हैं भैया कट लेविन ने दी है फील्ड थ्योरी। तो लेकिन अब आपसे फील्ड थ्योरी का सिर्फ कट लेविन ने दिया, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि परीक्षाओं का जो पैटर्न है वो अंदर से आप पूछ रहा है, डीप से पूछ रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं, ये हम जो क्लास दे रहे हैं रीट, यूपीटेट, सीटेट के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कहते हैं कि ये जो जीवन दायरा सिद्धांत है, लाइफ स्पेस है, जो फील्ड थ्योरी है, वह किसने दी। आप बताएंगे भैया ये जो तीनों चीजें हैं वह किसने दी। एक ही चीज है, उपनाम है सिर्फ, कर्ट लेविन ने दी है। किसने दी? तो कर्ट लेविन के द्वारा दी गई है। ठीक है, अगर यहां तक आपको दिख रहा है, ठीक है, कर्ट लेविन के द्वारा दी गई। अब देखिएगा, आपने कर्ट लेविन का नाम सुना, आपने कहा भैया यह तो पहले गेस्टाल्टवाद में थे। हमने कहा हाँ सही बात है, पहले गेस्टाल्टवाद में थे। जब ये भैया गेस्टाल्टवाद में थे तो क्या कारण है, ये अलग हुए उनसे। कारण जानिएगा, जब देखिएगा, जब आप कोई, जैसे आपने एलएलबी करी या क्लेट करी, आप क्या करते हैं, आप गए कोई बड़ा वकील है उसके अंडर में काम करते हैं। यही इन्होंने किया कि ये जो इसमें जो गेस्टाल्टवाद में कोहलर थे, कोफका थे, बर्दीमर थे, ये तीनों बहुत बड़े नाम थे। ये क्या किया, सीखने के लिए उनके पास गए। ये सीखने के लिए उनके पास जाते हैं और उनके अंडर में रहते हैं। जब ये उनके अंडर में इन्होंने सीखा, जब सीख गए तो इन्होंने किया भैया हमको भी तो अपना नाम अलग से बनाना है। जो उसमें नाम को बनाने के लिए ये वापस लौट के गए। कहाँ गए आप बताएंगे भैया? अमेरिका। कहाँ गए? अमेरिका गए। जब भैया यह अमेरिका गए, और शुरुआत में कहाँ पे थे, तो यह शुरुआत में जर्मन, ठीक है, जर्मन, शुरू में जर्मन, बाद में अमेरिका। अमेरिका जाके है अपने सिद्धांत अपने द्वारा दिए, इनको जो दिया गया जो सिद्धांत उसका प्रतिपादन करते हैं। अब आपसे पूछा गया इन्होंने जो सिद्धांत दिया वह किस बुक में दिया। आप बताएंगे भैया कि फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। किसमें? फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी में कर्ट लेविन ने अपना सिद्धांत दिया, जिसे फील्ड थ्योरी कहते हैं, या जीवन दायरा कहते हैं, या लाइफ स्पेस थ्योरी कहते हैं। यह आपसे पूछा जा सकता है। इनकी जो पुस्तक है फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी, लिख लीजिएगा। अगर आपको दिखाई ना दे, समझ में ना आ रहा हो, तो हम लिख के बता देते हैं। देखिएगा, फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। देखिएगा, फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक कब आई? आप बताएंगे भैया 1917 में आई। तो 1917 में इन्होंने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके उपनाम क्या है। आपसे पूछा जाए भैया तलरूप का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, आप बताएंगे भैया कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया। या सदिश व कर्षण का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं, और प्राकृतिक दशा का सिद्धांत भी कहते हैं। जरूरी नहीं है कि आपसे यही नाम पूछा जाए, यही पूछा जाए या यही पूछा जाए, आपसे ये भी पूछे जा सकते हैं। कंठस्थ होना चाहिए आपको। जब आपके एकदम आपसे एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देखे, देखते ही खत्म करना है, क्वेश्चन को देखते ही खत्म करना है, अपना एकदम स्कोर बेस्ट करना है। देखिएगा, अब इन्होंने जो भैया सिद्धांत दिया, जाहिर सी बात है किसी ना किसी चीज के ऊपर तो प्रयोग किया होगा। लिखिएगा, जहां पे इन्होंने प्रयोग किया, लिखिएगा इन्होंने जो प्रयोग किया 10 माह की बच्ची के ऊपर प्रयोग किया है। कितने माह की? तो लिखिएगा, प्रयोग जो इन्होंने किया है, दिख रहा है यहाँ पे, ब्लर तो नहीं है, देखिएगा पता नहीं चलता है। 10 माह की बच्ची, कितने? 10 माह की बच्ची के ऊपर प्रयोग किया है। ठीक है, कितने माह की बच्ची होती है? तो 10 माह की बच्ची के ऊपर प्रयोग किया है। आइए इनको हटाते हैं, फिर इस प्रयोग को सही से समझते हैं। ठीक है, देखिए, अगर क्लास पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा, इन्होंने जो हमने आपको बताया, जो कर्ट लेविन की बात कर रहे थे हम। कर्ट लेविन ने जो अपनी फील्ड थ्योरी दी है, जीवन दायरा दिया है, इसका नाम जीवन दायरा पड़ा कैसे है? देखिएगा, इन्होंने क्या किया, एक प्रयोग किया था बच्ची के ऊपर। बच्ची कितने माह की थी? हमने आपको बताया जो बच्ची है यावाई की 10 माह की थी। कितने माह की? 10 माह की बच्ची थी। याद रखिएगा, एक बच्ची के ऊपर प्रयोग किया जो बच्ची 10 माह की होती है। अब देखिएगा, यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, एक लक्ष्य है उसका, एक खिलौना है, यह कोई खिलौना रख दिया। ठीक है, ये जो कोई खिलौना है या लक्ष्य है, बच्ची खिलौने को देखा, बच्ची ने, जब भैया बच्ची ने खिलौने को देखा, और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे ये लाइनें क्यों खींची, इन्होंने अपने प्रयोग में उस दायरे को सीमित कर दिया कि जैसे आपका यह जीवन क्षेत्र है, यह पूरा आपका जीवन क्षेत्र है, इसके बाहर आपका कोई जीवन है ही नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको जीवन दायरा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, बच्ची ने खिलौने को देखा, बच्ची भैया आगे जाती है। बच्ची जब आगे जाती है, ये क्या करते हैं, ये बच्ची के सामने पहली बाधा डालते हैं।
ऐसी। अब भैया बच्ची के सामने यहाँ तक बाधा डाल दी उसके खिलौने और बच्ची के बीच में, उसके लक्ष्य में। बच्ची यहाँ पे बैठी, थोड़ा बच्ची ने देखा, थोड़ी बैठी और थोड़ी देर बाद बच्ची पर यहाँ से निकलती हुई चली गई। जब बच्ची यहाँ से निकलती हुई आई, अब बच्ची फिर आगे थोड़ा चलती है, फिर ये क्या करते हैं, फिर दूसरी बाधा डाल देते हैं ये। जब ये दूसरी बाधा डाले, बच्ची बैठी और बच्ची यहाँ पे बहुत गुस्सा आया बच्ची को गुस्सा आया, बच्ची रोई। यहाँ पे बच्ची रोई, कुछ देर रोने के बाद बच्ची फिर चली। उसने देखा कोई फ़ायदा नहीं है, निकल लो यहाँ से, फिर वहाँ से चली। अब बच्ची यहाँ तक पहुँची। अब ये यहाँ पे एक बाधा डालते हैं। बच्ची यहाँ पे बैठी और खूब जोर से इस जगह चिल्लाई। अभी तक बच्ची चिल्लाई नहीं थी, सिर्फ रोई थी। बच्ची यहाँ पे गुस्से में बहुत जोर से रोई और चिल्लाई। जब भैया बच्ची रोई और चिल्लाई और जब उसका गुस्सा शांत हुआ, फिर वह यहाँ से निकलते हुए यहाँ पे अपने लक्ष्य पे जब पहुँच गई बच्ची, तो वह फिर से जैसा उस बच्ची का व्यवहार यहाँ पे था, वैसा ही अब यहाँ पे अपने लक्ष्य पर पहुंचकर उसका व्यवहार एक जैसा हो गया। अब देखिएगा, आपसे जब कहा जाए कि भाई इसमें कहा गया है कि मानव व्यवहार जो होता है, जो मानव व्यवहार होगा वो व्यक्ति व वातावरण की अंतःक्रिया के परिणाम होता है। कैसा होता है? तो मानव व्यवहार व्यक्ति के वो वातावरण होगा, वह व्यक्ति के व्यवहार और वातावरण का अंतःक्रिया का परिणाम होता है। क्या होता है? तो व्यक्ति का व्यवहार होता है। ठीक है, तो आप लिखिएगा व्यवहार अंतःक्रिया। बच्चा यहाँ पे गया, अब उसके लक्ष्य तक पहुँचने में जब बाधा आई, उसको लगी गुस्सा। जब उसका गुस्सा लगी तो भैया उसको गुस्सा आई तो उसका व्यवहार बदला। अब जाहिर सी बात है, जब उसका व्यवहार बदला होगा, व्यवहार बदला है, यहाँ तक भी व्यवहार बदला, यहाँ पे भी, और यहाँ पे आके उसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, उसका व्यवहार पहले जैसा हो गया। ठीक है, उसका व्यवहार पहले जैसा हो गया। ठीक है, अब मुख्य बात जो है इसमें जो देखने लायक बात है, जहाँ से क्वेश्चन बराबर बनता है, फील्ड थ्योरी किसने दी? आपने कहा भैया कर्ट लेविन ने दी। और यहाँ पे जो व्यवहार के विषय में हमने बताया, हमने पुस्तक के विषय में बताया कि लिखिएगा, आप लिख लीजिएगा कि फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी कर्ट लेविन की पुस्तक है, और यह पुस्तक 1917 में आई थी। इन्होंने कहा था कि यह जो मानव व्यवहार होता है वो व्यक्ति व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। यह भी चीज़ लिख दीजिएगा कि जो मानव व्यवहार होता है, क्वेश्चन या तो कर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी से पूछेगा या मानव व्यवहार से। ठीक है, जो मानव का व्यवहार होता है वो व्यक्ति व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है टेलीग्राम की, वहाँ पे जाके ज्वाइन करें, नोट्सों को प्राप्त करें। जय हिंद।